आइए भाई आपको कोल्ड में लेके चलते हैं। कोल्ड के बारे में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे घोड़ा गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये आलू को लोड करने के लिए खड़ी हैं भैया। ये देखिए सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको भैया कोल्ड में कैसे काम कार्य होता है। आलू का रखरखाव कोल्ड में रहता है। देखिए आपको सब लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और ना ही सब लोगों को देखने का ऐसे मौका मिलता है। ये भारतीय संस्कृति में है कि हम लोग प्रकृति की हमेशा ही पूजा करते आए हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं लोधी नरेंद्र सिंह, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अपने गांव से आज एक दूसरे ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ कोल्ड में घूमने, तो आप लोग भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि आप जो आलू खाते हैं वो कोल्ड में कैसे रखा जाता है, और उस कोल्ड को आज हम आपको दिखाएंगे। कोल्ड स्टोर जिसे बोलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर से, तो आप साथ बने रहिए। आइए भाई आपको कोल्ड में लेके चलते हैं। कोल्ड के बारे में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे घोड़ा गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये आलू को लोड करने के लिए खड़ी हैं भैया, और ये आलू लेके जाते हैं यहाँ पे। राम राम भैया मातिया, और काल चाल है। जब वीडियो बनाए रहे यार तुम्हारी, लोगों को दिखाए हैं जहाँ मैं देखो कोल्ड कैसा चलता है। ठीक है, ये क्या कह रहे थे भैया? क्या कह रहे? ये भैया क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ना दिखा दो। क्या देखिए भाई साहब, घोड़ा गाड़ी तुम्हारी दिखाई दी यार। ये देखिए यहाँ पे कोल्ड का काउंटर है। यहाँ पे लोग अपनी पर्चियाँ जमा करते हैं और पैसे जमा करते हैं आलू छुड़ाने के लिए। ये देखिए किसान का जो आलू है वो यहाँ पे कटा पड़ा हुआ है। ये बिक्री किया हुआ आलू है, जिसे व्यापारी ने ख़रीद के इसको सुखाने के लिए ज़मीन पर लगाया है। ये देखिए सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको भैया कोल्ड में कैसे काम कार्य होता है। ये ऐसे आलू कोल्ड से निकाल के इसको यहाँ पे सुखाया जाता है, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिलता है, लोग कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज़ एक झलक आपको हम कोल्ड के अंदर की दिखाएंगे, जिसमें कैसे क्या आलू वगैरह रखा जाता है। ये आलू का रखरखाव जो है, नहीं ये वीडियो बन रही है। तो ये ऐसे जो है आलू का रखरखाव कोल्ड में रहता है। देखिए आप लोग सब लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और ना ही सब लोगों को देखने का ऐसे मौका मिलता है। ये सिर्फ किसान लोगों को जानकारी होती है, और जो कोल्ड में जो लोग कार्य करते हैं उन सब लोगों को जानकारी रहती है। ये देखिए ऐसे ही ये फर्नीचर की सारी सीढ़ियाँ बनी होती हैं, और सब कुछ फर्नीचर का ही लगा होता है। और ऐसे आलू के पैकेट भी लोग इसमें से ले जाते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। ये देखिए, राम राम साहब। ये काफ़ी बड़ा कोल्ड स्टोर होता है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी ठंडा है, तो ज़्यादा ठंडक है इसके अंदर। हम ज़्यादा देर तक इसमें शायद टिक भी नहीं सकते हैं। लोग इसमें कार्य करते रहते हैं, बहुत ही सहनशीलता और क्षमता की ज़रूरत है। चलिए अब ले चलते हैं अपने खेतों की तरफ। तो आगे के ब्लॉग में गाइस हम आपको कुछ जानकारी खेती से रिलेटेड देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो भारत के लोग हैं 70% लोग आज भी हमारे कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस समय जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, और इस महीने में सरसों की भी रोपाई की जाती है, और आलू की रोपाई की जाती है, लहसुन की भी रोपाई की जाती है। एक्चुअली आप देख रहे हैं ये बारिश हो चुकी है और इसमें सरसों की रोपाई कर दी गई थी, और काफ़ी सारी घास भी हो गई है। हो सकता है कि सही से ये जम भी नहीं पाई है। और तो आपको बता दें, देखिए खेती के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपने खेतों की जो है सही से जुताई करनी चाहिए, और उनमें घास ना रहे, जिससे कि और हमारी जो फसल है वो तंदुरुस्त हो सके, अच्छी उसे सारे पोषक तत्व मिल सकें। तो हमें सब खेतों की सबसे पहले है कि अच्छे से जुताई कराओ, और फिर उसमें एक अच्छे बीज का चयन करो, और साथ साथ में लागत भी उसमें लगाओ। जो भी हम लोग
खादी वगैरह का जो भी यूज़ करते हैं। और देख सकते हैं इसमें जो ना ये देखिए गोबर की खाद पड़ी हुई है। तो एक्चुअली अगर आप गोबर की खाद जो हमारे जानवरों से ये प्राप्त हो जाती है, वो भी हम गाँव में अपने घरों में पशु पालन करते हैं। और एक्चुअली एक सिस्टम ऐसा है कि हम लोग अभी पूर्णतः ऑर्गेनिक की तरफ नहीं गए हैं और उसकी लोगों को जानकारी बहुत कम है। वैसे हम गोबर से अगर हमें सही जानकारी हो तो गोबर से हम लोग कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, उसे अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर लोग जो गांव की परंपरा चली आई है, हम अपना पूरा जो भी गोबर है एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बारिश के समय जब वो सड़ गल जाता है तो हमें उसे बाद में अपने खेतों में डाल देते हैं। और हमें लगता है कि थोड़ी हमें मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी, जिससे कि हम कंपोस्ट खाद भी तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। और जो भी आजकल हमें जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, DAP, यूरिया, पोटास या जो भी है इत्यादि हम लोग खेतों में डालते हैं। इससे क्या है कि हमारी सेहत भी बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और हमें लगता है कि ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साथ में अपने देश के जो भी हम लोग अन्नदाता हैं, किसान जो लोग हैं, और हमारे ही पैदा किया हुआ जो भी अनाज होता है वो हमारे देश की जो भी आबादी है, लोग हैं, उन तक पहुंचता है। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी, जिसमें कि लोगों की सेहत अच्छी रहे, ऐसे चीज़ों का चयन करें। तो हमें लगता है कि अब थोड़ा देख रहे हैं कि सरकार भी कोशिशें कर रही है काफ़ी कि हम लोग अब जो भी है ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें। ऑर्गेनिक बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अमूमन हम करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और अपनी खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए। एक्चुअली इसमें ना सरसों की रोपाई हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सरसों एक्चुअली है, देखिए सरसों के बीज जो हैं जम आए हैं इसमें, और बारिश हो गई इसलिए थोड़ा हो सकता है इसमें खरपतवार ज़्यादा उग आएगा, तो इसकी निराई गुड़ाई भी करनी पड़ेगी। देख सकते हैं सरसों की फसल इसमें ये रोपाई करा दी है। एक्चुअली ये हमारे ही खेत हैं। गाइस, वैसे तो हमने एक लंबे समय तक खेती किसानी का कार्य किया है और अभी इससे जुड़े हुए भी हैं हम, और जो मेरा तजुर्बा है उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगा। देखिए, अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग एक जो किसान की एक मेन फसल जो है उत्तर प्रदेश में कई इलाके हैं जहाँ पे आलू की फसल जो है वो मेन फसल है, और जिससे हमारी जो भी है हम अपने घर परिवार का खर्चा जो है वो इस इनकम से चलाते हैं। फसलें तो हमें सारी इनकम देती हैं ना, नहीं तो अमूमन, लेकिन एक आलू में जो देखा गया है कि अगर उसको आप सही तरीके से फसल अपनी तैयार कर लें तो आलू में एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो हम लोगों को मिल जाता है। और उसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि हमारे खेतों की जो है वो सही जुताई होनी चाहिए, जिससे उसमें खरपतवार ना रहे। और उसके बाद हमें अपने खेतों में सही से खाद वगैरह जो भी है जो हम डालते हैं वो अच्छे से डालें, चाहे गोबर की खाद हो, जैविक हो, जो भी है हम लोग जो डालते हैं, क्योंकि किसान जो खेती करते हैं उनको सारी ये जानकारी होती है। और उसके बाद जो है हमें सही बीज का चयन करना चाहिए। जो आलू की खेती के लिए होता क्या है कि अगर हम सही बीज का चयन नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो आलू की फसल है वो उतना जो है वो प्रॉफिट नहीं दे पाती है और उसमें फसल जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अभी अब यहाँ पे थोड़ा बैठ के आपको डिटेल में बताएंगे। तो गाइस, ये हम इनको
ब्रह्मदेव महाराज बोलते हैं ये, और पीपल का पेड़ भी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। तो उनकी छाया में हम बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुकून मिलता है जब भी यहाँ बैठते हैं। एक हम लोगों को एक दिल से एक आस्था भी है इस पेड़ के प्रति, और अगर साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो ये हमें 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करता है पेड़, और हम लोग पूजा करते हैं इनकी। एक्चुअली हमारी ये भारतीय संस्कृति में है कि हम लोग प्रकृति की हमेशा ही पूजा करते आए हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है, चाहे वो हमारी खेती किसानी हो और जो भी है। अगर हमारी प्रकृति जो है वो हरी भरी रहेगी तो हम लोग भी खुशहाल रहेंगे उसमें, और क्योंकि हम सब इसी की संतान हैं तो हमें इसकी जो भी है एक देखभाल भी करनी चाहिए। आप जहाँ भी हैं हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लगाएं, उसकी देखभाल करें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारे और सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए। हरियाली जो है वो हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान करती है। तो गाइस ये हमारे गांव के एक चाचा जी हैं जो यहाँ से गुज़र रहे थे, तो ये हमारे पास आके बैठ गए हैं। तो ये बोल रहे हैं क्या देख रहे हैं। एक्चुअली हम इनको बता रहे हैं कि यहाँ के हम कुछ खेती किसानी के बारे में एक्चुअली यहाँ गांव में आए थे, तो लोगों के साथ कुछ जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं। और एक्चुअली अभी आलू की फसल जो है उसी के बारे में बता रहे थे, लगने वाली है। तो जो हम अव्वल जो किसान हैं जो कुछ गलतियां करते हैं, एक्चुअली हमें जानकारी होती है लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं होती है, जिससे कि हम फसल की पूरी पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो आलू की फसल में जैसा कि हमने बता भी चुके हैं कि हमें सबसे पहले अपने खेत की जो है वो जुताई जो है वो सही ढंग से कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसमें खरपतवार घास वगैरह ना रहे, जिससे कि हमारी फसल जो है वो तंदुरुस्त पैदा हो। और सही खाद और बीज का चयन करें, जिससे कि हमारी फसल जो है वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सके। होता क्या है कि देखिए आलू जैसी फसल जो है वो उसमें लागत जो है बहुत ही ज़्यादा लगती है, और अगर हमने सही बीज का चयन नहीं किया तो वो हमें सही पैदावार नहीं देगा। और सही बीज का चयन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कई ऐसी वैरायटियाँ जो आलू की हैं जो हमने की हैं। एक ख्याति नाम का आलू है जिससे कि बहुत ही अच्छी पैदावार है, और अब कई वैरायटियाँ आ गई हैं। मोहन है और कई है चंबल की वैरायटीज़ हैं। जो किसान जो खेती करते हैं उनको सारी चीज़ें ये पता भी होती हैं, और हम जब कहीं भी कोल्ड वोल्ड में जाते हैं लेने, और जो किसान जो एक्चुअली जो बीज के लिए ही जो आलू पैदा करते हैं उन्हें सारी ये जानकारियाँ होती हैं। तो जो भी आपके आसपास जो क्षेत्र हों जहाँ पे आलू की फसल अच्छी उगाई जाती हो, तो आप वहाँ पे जाके लोगों से जानकारी भी ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो एक्चुअली हम लोग जो है ना किसान जो हैं वो एक्चुअली उन लोगों की बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जो पहले से कुछ कर रहे हों। जो होता क्या है कि एक हमारी इंसानी प्रवृत्ति होती है कि हम लोग देख के सीखते हैं, और जो पहले जो कर चुके हैं उन लोगों के उससे हम लोग को नॉलेज लेनी चाहिए। और एक सही बीज का चयन बहुत ही ज़रूरी है। तो सही बीज पहले चुनें, और उसके बाद जो है आप उसकी सही रोपाई कराएं। जैसे ही आलू की मशीन से आजकल सब मशीनों से ही कार्य चलता है। तो दूसरी उसके बाद ये है कि अगर आपने अपने खाद भी जो भी है तैयार कर लिए हैं, तो और खाद सही से पहले आप उसमें खेत में मिला दीजिए। और एक बार देख लीजिए जब भी आप आलू की रोपाई कराने जा रहे हैं तो ट्रैक्टर की मशीन की जो सेटिंग है उसको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारी मशीन की जो है वो सेटिंग जो है वो गलत होती है, जिससे कि आलू के जो बीज है वो हैं जो ज़मीन में सही जगह नहीं रख पाते हैं। होता है कि कभी कभी ज़्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं, कभी कभी ऊपर रह जाते हैं। तो उसका जो है जो उसकी कुड़ी जो बनती है, जो उसका बेड बनता है, तो वो भी एक उसको चेक कर लें कि हमारा जो आलू का जो बीज है वो सही जगह पे रखा है या नहीं रखा है। और होता ये है कि फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि लागत जो है बहुत लगती है। आलू काफ़ी एक बड़ी मात्रा में
पड़ता है और उसमें हम अपनी लागत जो भी खाद जो भी है वो डालते हैं, वो काफ़ी महंगी आजकल हो गई है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है उससे दोबारा फिर रोपाई करने में, क्योंकि फिर वो जमता नहीं है सही से, आलू गल जाता है। और ये भी देख लें कि आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और खेत में नमी ज़्यादा ना हो, जो भी है उसमें जो नमी की मात्रा जो हो वो उचित हो, जिससे बीज जो है सही से जमे। और जब वो सही से ही जमेगा तभी आप उसमें जो आगे की प्रक्रिया है वो सही शुरू कर सकते हैं। और आलू जो है कि जब अगर आपने सही रोपाई कर ली है और वो सही से जम जाता है तो फिर उसमें समय पे उसमें पानी देना चाहिए। अगर उसकी नमी आपने देख लीजिए कि अगर सूख गई है तो उसमें सही से उसमें पानी लगाइए। और जो भी हम खाद वगैरह जो भी लगाते हैं, और एक्चुअली एक समय ऐसा आता है कि आलू के समय में जिस समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, झुलसा वगैरह रोग आने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। होता क्या है कि हमने रोपाई कर दी है और पानी भी लगा रहे हैं, और जो भी हम आजकल देखा है जनरली लोग जो यूरिया वगैरह जो लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी आलू की फ़सल इससे हो जाएगी, और आगे जब झुलसा वगैरह जो भी रोग शुरू हो जाते हैं तो उससे आलू की फ़सल हमारी चली जाती है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उसमें बहुत ही हमने इन्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग, तो होना क्या है कि हमें रोज़ अपने खेत की मेड़ पे जाके उसे चेक करना चाहिए कि ये सही से इसका पौधा जो है वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आपको हमेशा जो भी आपके आसपास जिन लोगों को जानकारी हो कृषि के बारे में, या जो बीज भंडार की दुकानें जो लोग करते हैं, इनके पास लाइसेंस होते हैं, तो उनके पास जानकारी इसकी अच्छी होती है। तो एक अच्छे जानकार का भी आप सलाहकार का चयन कर लें अपने क्षेत्र में, और उनसे समय समय पे जानकारी लेते रहें कि आप फसल में क्या रोग है। लेकिन ये डिजिटल इंडिया है और अब आप कई ऐसी हमारी ऐप हैं, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल या जो भी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, तो आप जो भी है उसकी फ़ोटो खींच के उस ऐप से भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई रोग है या नहीं है, तो वहाँ से भी उसकी दवाई का पता चल जाता है। और जो भी है उसका सही दवाई का चयन करके आप उस पर स्प्रे कराइए, जिससे कि आपकी फसल जो है वो अंत तक चलती रहे। होता क्या है कि जो भी है कि झुलसा जैसे रोग से हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है और उसमें पैदावार जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो पूरी पैदावार लेने के लिए हमें अपनी फसल का जो टाइम पीरियड है 4 महीने, तो उसको कम से कम नहीं तो जो उसका बोलते हैं बेल और या पाल जो बोलते हैं आलू का, तो कम से कम नहीं तो 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने तक वो आपको उसको हरा रखना है। और उसके लिए आपको जो भी मेहनत करनी पड़े वो आपको निरंतर करनी चाहिए, नहीं तो जो भी है हमारी फसल जो है वो हमारा पैदावार है उससे नहीं मिल पाता है और हमारी फसल चली जाती है। तो हमें लापरवाही गाइस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि एक लंबा समय हमने खेती में बिताया है। और होता है कि जो आलू की फसल होती है कि हम उसमें इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है, और जब वो चली जाती है वो एक किसान के लिए बहुत ही परेशानी, क्योंकि जो उसकी एक्चुअली किसान की आमदनी जो है उसके खेतों से ही होती है, और जब वो फसल ख़राब हो जाए तो उससे बहुत ही परेशानी हो जाती है। हमारा जो भी घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, तो उसमें काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं। जब हमारी फसल जो है पूरा उससे हमें पूरी पैदावार नहीं मिलती है, तो इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसी रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे, और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और आप एक किसान हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी का एक लंबा तजुर्बा है, बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ किया है, तो आप लोगों को ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। अमूमन होता क्या है कि हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी जानकारियां होती हैं, क्योंकि हर लोगों के पास हर जानकारी नहीं होती है, और जिस भी फील्ड में अगर कार्य कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सीखना चाहिए, उसे सही अंजाम देने के लिए, उसे
मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें जानकारी जहाँ से भी मिले हमें लेनी चाहिए। और इंसान को ना ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से जहाँ से भी सीख मिले हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।